जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीडिंग करने जा रहे हैं। इम्पॉर्टेंट किस लिए? वो इसलिए कि आपके लिए बहुत ही अर्जेंट मैसेज है फ्रॉम योर एंजल्स, फ्रॉम योर गाइड्स, जिनमें भी आप बिलीव करते हैं। आपके लिए इस रीडिंग में कोई ना कोई गाइडेंस छिपी है। जी हाँ, और दिस रीडिंग इज़ फॉर ऑल द साइंस फ्रॉम एरीज टू पाइसेस। सो अपनी रीडिंग को पूरा देखिए और टिल द एंड, क्योंकि आज हम गाइडेंस कार्ड पुल करने वाले हैं फॉर ऑल द साइंस और देखेंगे कि सिचुएशन के हिसाब से आपके लिए क्या मैसेज है फ्रॉम योर डिवाइन। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल और पूरा अपनी रीडिंग को देखिए और कमेंट्स ज़रूर दीजिए। आई जस्ट लव रीडिंग योर कमेंट्स, सो थैंक यू सो मच। लेट बिगिन द रीडिंग। और जो टाइम स्टैम्प्स हैं वो मैं नीचे कमेंट सेक्शन में दे दूँगी, तो आप सीधा अपने साइन को जाके अपनी रीडिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो लेट्स बिगिन। पहला साइन है एरीज, यानी कि मेष राशि के लिए। देखते हैं कि क्या गाइडेंस है। क्या अर्जेंट मैसेज है फॉर ऑल द एरीज पीपल? ओके, एरीज, देयर इज़ अ ब्यूटिफुल मैसेज फॉर यू। आपकी जो लाइफ है इट्स ट्रांसफॉर्मिंग, ठीक है। कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं। आप यूनिवर्स में बहुत बिलीव करते हैं, आप अपने इष्ट में, अपने भगवान में, अपने एंजल्स में, इन सब में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, है ना, करते हैं ना। तो आपके लिए यही गाइडेंस है दैट यू कैन मैनिफेस्ट योर एवरी विश। नाउ व्हाट डज दैट मीन? कुछ लोग इसको कई तरीके से अप्लाई करते हैं, चाहे आपका रिलेशनशिप है, चाहे आपका करियर है, चाहे आपके फाइनेंसेस हैं, यू वांट अबंडेंस, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो मैं आपको यही कहूँगी कि एट दिस मोमेंट, एट दिस वेरी मोमेंट, सोच समझ के आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ाइए और सोच समझ के मैनिफेस्ट कीजिए, क्योंकि आपकी जो सारी विशेज़ हैं वो भगवान सुन रहे हैं और आपके लिए स्टार्स अलाइन हो रहे हैं। और आपको ये समझना होगा कि येस, कि ऊपर जो भी है, जो डिवाइन एनर्जीज आपके अराउंड है, जो आप फील करते हैं, जो कर रहे हैं ऑलरेडी, सो आपके लिए दे आर लाइक इट्स इन प्रोसेस, ठीक है। सो बहुत अच्छा आपके लिए साइन है, बहुत अच्छा आपके लिए ये आगे बढ़ने के लिए आपके लिए आपके एंजल्स की तरफ से ये मैसेज है कि दैट वी हैव स्टार्स, वी हैव नंबर 5। हो सकता है ये आपके लिए प्रोमिनेंट हो। वी हैव सो मेनी बुक्स। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपनी पढ़ाई के लिए, आप अपने एक लाइक अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, पढ़ाई की तरफ फोकस कर रहे हैं, कुछ करना चाहते हैं, यू आर डिस्कसिंग इट विद योर। सो इट्स अबाउट कि आपके जो बेस्ट फ्रेंड हैं वो कौन है? वो यूनिवर्स, वो जो आपकी डिवाइन एनर्जी है, उनके साथ डिस्कस कीजिए। उनको आप बताइए कि व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, सो इट्स गोइंग टू वर्क फॉर यू। इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग। देन वी हैव बुक्स हियर, ठीक है, और वी हैव दैट ब्यूटिफुल एटमोसफियर। कुछ लोग हो सकता है लाइब्रेरी में आप टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं। सो इट्स ऑल अलाइनिंग फॉर यू। सो आगे बढ़िए, ठीक है, और यू आर अ वेल रेड इंटेलिजेंट पर्सन और अपनी जो पर्सनालिटी को एक्सप्लोर कीजिए, आगे बढ़िए और देखिए कि आपके लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। सो आपकी विशेस पूरी हो रही हैं। चलिए अब बात करते हैं लियो साइन की। लियो के लिए क्या अर्जेंट मैसेज है? Okay, Leo, we have a shark here. Okay, नंबर 8, नंबर 35 आई एम गेटिंग, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए आप प्लीज़, शायद हो सकता है देयर आर पीपल अराउंड यू और टॉक्सिक सिचुएशन जो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। वी हैव अ कार्ड हियर, शार्क, राइट। सो मे बी इट्स अबाउट अ पर्सन, किसी पर्सन से रिलेटेड है, मे बी कोई सिचुएशन ऐसी है, स्विम अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन, ठीक है। तो अगर आपके अराउंड आप कुछ ऐसा फील कर रहे हैं दैट इज़
दैट इज़ जो आपको थोड़ा सा अब्रप्ट लग रहा है या आपको लग रहा है कि नो कि ऐसा नहीं करना चाहिए या आपकी इनर वॉइस आपको अलाउ नहीं कर रही है, देन प्लीज़ डोंट डू दैट। ठीक है, स्विम अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन एंड इट्स गोइंग टू हेल्प यू। वो ऐसे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप अंदर से कहीं ना कहीं फियरफुल भी हैं। कहीं ना कहीं एक फियर जोन मुझे दिखाई दे रहा है किसी पर्सन से रिलेटेड, किसी सिचुएशन से रिलेटेड। सो स्टे अवे फ्रॉम दैट एंड इट विल वर्क इन टू योर फेवर। ये आपके फेवर में ही वर्क करेगा। एंड मोर ओवर मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट, कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट रिलेटेड टू सम पर्सन और सिचुएशन कुछ है। लाइक आपको लगता है कि ऐसा हो जाएगा या वैसा हो जाएगा, तो अगर आपकी गट फीलिंग ऐसी कह रही है तो प्लीज़ आप उसको अवॉइड मत कीजिए। मे बी आपको बुरा लगेगा, मे बी आपको शायद हो सकता है आप लेट को नहीं कर पा रहे हैं, शायद हो सकता है कि आपको लग रहा है कि हाउ कहीं अगर आपने लेट को कर दिया तो आपका दिल टूट जाएगा या कुछ हो जाएगा, या आप सफ़र कर रहे हैं, आप देख रहे हैं जाते हुए लेकिन अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, लेकिन यू हैव टू लेट इट गो, आपको लेट को करना पड़ेगा। तो वो सिचुएशन मुझे लियो के लिए दिखाई दे रही है। चलिए अब बात करते हैं सैजिटेरियस। ओके, तो सैजिटेरियस के लिए क्या अर्जेंट मैसेज है फ्रॉम your divine, your guides? Okay, we have a castle here. देखिए मुझे ऐसा लगता है अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं सैजिटेरियस यू आर अपसेट विथ समथिंग, और मे बी इट्स अबाउट आप फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं, किसी चीज़ को ले के बैठे हुए हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ना घुट रहे हैं, फॉरगिव नहीं कर पा रहे किसी को। मे बी इट्स अबाउट पर्सन, मे बी इट्स अबाउट सिचुएशन, मे बी एट वर्क प्लेस, मे बी कोई पास्ट पर्सन हो, तो फॉरगिव नहीं कर पाए। फॉरगिव एंड forgive and forget, yes, that is the phrase. Why? Because मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है that एक वॉर चल रही है, सो इट्स टाइम फॉर हीलिंग नॉट वॉर। आपके लिए मैसेज है कि अब जो टाइम है ना आपके लिए, आई एम गेटिंग नंबर 3, नंबर 30। ओके, कुछ लोगों के लिए प्रोमिनेंट हो सकता है, तो जो भी है भाई आपकी लाइफ में उसको लेट गो कीजिए। एंड आप अपना टाइम शायद हो सकता है वेस्ट कर रहे हैं, किस लिए? दैट यू नीड टू हील योर सेल्फ। अपने आप को हील करना है आपको, ना कि आपको अपने आप से लड़ना है, लोगों से लड़ना है। यू नो यू हैव टू लाइक कम आउट ऑफ इट। और हीलिंग कैसे होती है? जब आप सब कुछ पीछे छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, ठीक है, और जो भी आपके माइंड में जो भी चीज़ें हैं उनको लाइक टॉक्सिक थॉट्स हैं, कुछ भी है रिलीज, क्योंकि आपका काम नहीं है किसी को मतलब किसी के बारे में कुछ गलत सोचना, गलत बोलना, बिकॉज ऐसे आप अपना कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, सो यू नीड टू लेट इट गो। एंड ये चीज़ बहुत ज़्यादा आपके लिए है। और मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आपके अंदर ना वो जद्दोजहद चल रही है, वो व्हाट वी से दैट इन लाइक एक अंदर ही अंदर वो गट फीलिंग चल रही है, आप सबसे लाइक यू आर फाइटिंग एंड आपको समझ नहीं आ रहा क्या करें, जो हो गया जाने दीजिए। सो दिस इज़ द मैसेज फॉर ऑल द सैजिटेरियस एंड दिस वे आप ही सफ़र कर रहे हैं। लेट्स टॉक अबाउट टॉरस। अर्जेंट मैसेज क्या है फॉर ऑल द टॉरस? टॉरस, it's about painting a sun, a beautiful picture. Paint sun back into your sky. Taurus, आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, यू आर गोइंग गुड और बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक मैसेज जो आपके लिए है कि अब वक्त आ चुका है कि आप अपनी लाइफ में वो जो एक सन है जो कहीं खो गया है, जो आपकी लाइफ की जो खुशी है, असली खुशी जो अंदर से आती है, वो किस चीज़ से आती है वो देखना है आपको टॉरस। चाहे वो आपकी शादी से रिलेटेड हो, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, मे भी हो सकता है देयर वॉज अ टाइम जब आप कुछ कर नहीं पा रहे थे, या आपको लग रहा था कि नहीं आप नहीं कर सकते, या आप दोबारा रिलेशनशिप में नहीं आ सकते। इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम, ठीक है, कि अब आप वो पेंट कीजिए दोबारा अपनी लाइफ में ब्यूटीफुल पिक्चर। और स्पेशली आई एम गेटिंग नंबर 11, नंबर 2। सो नंबर 11 इज़ ऑल्सो अ नंबर ऑफ लाइक अवेकनिंग एंड गुड टाइम्स। ठीक है, कुछ के लिए हो सकता है ट्रांसफॉर्मेशन इज़ हैपनिंग, चेंज, और आप अलाइन करिए अपने आप को। और यूनिवर्स भी यही चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको वो स्टेप दिया है, यू नो लाइक वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं एवरीथिंग, जिससे आप स्टेप फॉरवर्ड कर सकें, स्टेप अबव कर सकें। ठीक है, स्टेप अप कर सकें, सॉरी, और आपके लिए यू हैव एवरीथिंग। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ऐसी क्या चीज़ है जो आपकी लाइफ में असली खुशी लेके आ सकती है, तो उस वे में आप अपना जो एफर्ट्स हैं वो अप्लाई कीजिए, वो आपकी जो विश है वो पूरी होगी। चलिए, वर्गो,
क्या अर्जेंट मैसेज है फॉर ऑल द वर्गो पीपल, यानी कि कन्या राशि के लोगों के लिए? ओके वर्गो, एस्केपिस्ट, वर्गो, जस्टिस इज कमिंग। देखिए आपने बहुत ज़्यादा चीज़ पे हार्ड वर्क की है, आपने अपने आप पे भी बहुत ज़्यादा मेहनत की है, एंड नाउ इट्स टाइम फॉर रिवॉर्ड। ठीक है, अब आपके लिए क्या है, वी आर गेटिंग नंबर 5। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट कम होम टू योर सेल्फ, कनेक्ट विद योर सेल्फ। अच्छा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है दैट यू वर इन अ बैड रिलेशनशिप, या कुछ टॉक्सिक रहा होगा। एवरीबडी हैज़ अ पास्ट, या कोई ना प्रॉब्लम्स रहती हैं, बट इट्स टाइम नाउ टू कनेक्ट विद योर सेल्फ। अपने आप के साथ कनेक्ट करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। वी हैव अ ब्यूटिफुल एटमोसफियर हियर, कार्ड इज एस्केपिस्ट। तो कुछ टाइम के लिए अपने आप के साथ कनेक्ट करना बुरी बात नहीं है, और अगर आप कर रहे हैं देन आई थिंक इट्स गोइंग टू हेल्प यू, आपको इमर्ज करने में, यू नो, आपको आगे बढ़ने में, आपको वो जो कोजीनेस होती है, यू कैन लर्न समथिंग, यू कैन डू समथिंग जो आपको हैप्पी रखे। और अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं, इफ़ यू आर डूइंग समथिंग देन आई थिंक इट्स वर्किंग। वी आर गेटिंग color red. Now red is also a color of, you know, like we are getting love is all around you। और या हो सकता है कि आने वाले टाइम में कुछ अच्छी चीज़ें आपके लिए हो सकती हैं, बेहतर आप कर सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं। अपने आप के साथ जितना टाइम अभी स्पेंड करेंगे वो बहुत ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। तो कुछ टाइम के लिए गिव योर सेल्फ टाइम और अपना ख्याल रखिए। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है फॉर ऑल द वर्गो पीपल। कैप्रिकॉर्न, ओके कैप्रिकॉर्न, अगेन नंबर 5 वी आर गेटिंग। आई थिंक कैप्रिकॉर्न, आप कुछ ना कुछ कर रहे थे, मैनिफेस्ट, यू नो, और डूइंग और प्रेइंग, कुछ प्रे कर रहे हैं, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वीव टुगेदर, आई थिंक इट्स ऑल अबाउट कि जब आप अपनी लाइफ में कुछ करते हैं, कुछ बिल्ड करते हैं, ये सोच के चलिए कि अगर रोजेस हैं तो उनके साथ कांटे भी होंगे। सो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर ईच एंड एवरी थिंग इन योर लाइफ। ठीक है, और दूसरा ये कि मुझे ऐसा लगता है आपको मिल के साथ कुछ काम करने की ज़रूरत है। वीव टुगेदर द क्राउन यू डिज़र्व, यू नो, यू डिज़र्व लॉट ऑफ हैप्पीनेस। वी हैव नंबर 5 ट्रांसफॉर्मेशन। तो चिंता मत कीजिए अगर कुछ चीज़ों में आपको डिले हो रहा है या प्रॉब्लम आ रही है, सो इट्स ओके, कोई बात नहीं। मिल के, आई थिंक मिल के काम करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मिल के कुछ किसी प्रोजेक्ट पे काम करना, या लोगों को साथ लेके चलना, या हैप्पी होके चलना, इट विल बी गुड फॉर यू। सो आई थिंक यू शुड डू इट, एंड मोर ओवर इट्स काइंड ऑफ आई एम गेटिंग अ गुड एनवायरमेंट फॉर यू। चेंज इज ऑल्सो कमिंग। ठीक है, एंड मोर ओवर इट्स ऑल अबाउट कनेक्टिंग। मतलब मुझे लगता है कि यस, कुछ ना कुछ लेटली आप कर रहे हैं, मैनिफेस्ट, प्रे। सो अगर मिल के साथ चलेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, और आपके लिए आपकी जर्नी ईजी रहेगी। और इट्स अ टाइम कि अब आप मतलब जो भी काम कर रहे हैं उसमें खुश होके एफर्ट्स पुट कीजिए, क्योंकि आगे चल के वही आपके सिर का क्राउन बनने वाले हैं। तो कैप्रिकॉर्न, ब्यूटिफुल मैसेज। ओके, Gemini, okay, slow down and celebrate yourself. I think lately Gemini, मुझे ऐसा लग रहा था you were having lot of expectations from people कि कैसे होगा, क्या होगा, this and that, लोगों से एक्सपेक्टेशन रखना कि ऐसे हो जाए, वैसे हो जाए। बट आई थिंक यू शुड गिव योर सेल्फ टाइम, और थोड़ा सा अगर आप स्लो डाउन होंगे तो वो आपके लिए बेटर होगा। वो स्लो डाउन इन द सेंस कि शायद हो सकता है आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, शायद हो सकता है बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट्स पुट कर, इट्स ओके। आई थिंक यू नीड गुड फूड, यू नीड रेस्ट, लाइक लिटिल बिट ऑफ रेस्ट, एंड मोर ओवर थोड़ा सा चीज़ों को लाइक स्लो पेस पे लेके चलिए, और सेलिब्रेट भी कीजिए। यू नो, शायद हो सकता है कि आप नहीं कर पा रहे थे सेलिब्रेट, या कोई चीज़ आपको तंग कर रही थी, या कोई चीज़ आपको परेशान कर रही थी, तो इट्स ओके, यू नो, गिव योर सेल्फ अ लिटिल टाइम, और अच्छा फूड खाइए, और यू डिज़र्व गुड थिंग्स बिकॉज यू आर लाइक अ क्वीन। ठीक है, ऑलरेडी यू आर इन अ गुड स्पेस, बस थोड़ा सा अपने आप को टाइम देने की ज़रूरत है।
ओके लिब्रा, okay Libra, I think it's all about, we have that the card here is garden. Okay, लिब्रा, मुझे ऐसा लगता है दैट यू आर यंग, यू आर वाइब्रेंट, और आपकी एनर्जी मुझे ऐसे महसूस हो रही है, समथिंग लवली इज़ ग्रोइंग, यू नो, आप किसी चीज़ में एफर्ट्स पुट कर रहे हैं, यू आर बीइंग क्रिएटिव एंड यू आर पुटिंग एफर्ट्स इन अ राइट डायरेक्शन, जो भी आप कर रहे हैं राइट डायरेक्शन में वो आपको लेके जा रहा है। एंड मोर ओवर इट्स अबाउट कुछ चीज़ें हैं जो आपको 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 कभी कभी मुझे लगता है विश्वास नहीं होता, आप भरोसा नहीं कर पाते हो, माई गॉड ऐसा भी हो रहा है। वी हैव नंबर 7, यू नो, तो आपके माइंड में बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, या मे बी लेटली हो सकता है कि आप कुछ इमेजिन कर रहे हैं, कुछ ना कुछ आपके माइंड में चल रहा है। सो ऑल इन ऑल मुझे ऐसा लगता है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो चल रहा है वो सच ही है। अगर आप कुछ साइंस देख रहे हैं, कुछ नंबर्स देख रहे हैं, तो हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। या आपके माइंड में अगर कुछ ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, ड्रीम्स कर रहे हैं, तो भी बिलीव कीजिए, बिकॉज यहाँ से जर्नी बहुत खूबसूरत होने वाली है। समथिंग लवली, द कार्ड्स इटसेल्फ इज सेइंग, बिकॉज यहाँ बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, ग्रोथ है, सो मच ग्रोथ इज़ हियर, ठीक है, और पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। तो प्लीज़ जैसे आप देख सकते हैं कि उस लेडी के हाथ में एक वो है, एंड शी इज़ यू नो होल्डिंग, और यहाँ पे एक प्यारा सा छोटा सा रोज़ ग्रो हो रहा है। सो यहाँ से भी कुछ अच्छा ग्रो होने वाला है। एंड मीन वाइल माई डॉटर वॉज हियर, और इट्स ओके, आई गॉट लिटिल कैरिड अवे, बट इट्स ओके। लिब्रा, आपके लिए यही मैसेज है कि आप जिस डायरेक्शन में अपने एफर्ट्स इस टाइम पे पुट कर रहे हैं, इट्स रियली गोइंग टू हेल्प, और आपके एंजल्स आपके साथ हैं, आपकी सोड आपके साथ है। वी आर गेटिंग फ्लावर्स, वी आर गेटिंग सो मच ग्रीनरी, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ आपने स्टार्ट किया है, कुछ प्रोजेक्ट आपने स्टार्ट किया है, कोई जॉब आपने स्टार्ट किया है, और मे बी अ कनेक्शन, believe it, something beautiful is going to come. Aquarius, Aquarius, I think it's all about stand up for yourself. We are numbers getting 7, okay. देखिए एक्वेरियस, आप अपने पोटेंशियल को पहचान नहीं पा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है यू नीड टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, इट्स हाई टाइम, न्यू बिगनिंग, और मे बी यू हैव दैट फायर, यू हैव दैट एनर्जी, पर आपको अपने लिए खड़ा होना नहीं आता, आपको अपने लिए बोलना नहीं आता, आपको अपने लिए यू नो लाइक यू अगर आप किसी बात में आपको ऐसा लगता है दैट यू आर राइट, अगर आपको लगता है कि येस यू आर डूइंग राइट, और आपका जो गट फीलिंग है, देन स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। अब टाइम आ चुका है उस चीज़ का कि आप कहते हैं ना कि रोशनी, मतलब उसको फील कीजिए, कि क्लैरिटी आपको मिले कि क्या है सच, यू नो। सो एक लाइट, जैसे कहते हैं ना कि अंदर वो लाइट इग्नाइट करने का टाइम आ चुका है, इट्स हाई टाइम। तो आप अपने आप के साथ अगर कनेक्ट करेंगे तो आपको ज़रूर 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 समझ आएगी। एंड मोर ओवर आपके एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि वो आपके साथ हैं इस चीज़ में। आप अपने लिए स्टैंड लीजिए, वो है आपको हेल्प आउट करने के लिए। चाहे कोई भी सिचुएशन है, किसी से ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम है, कोई ऐसी सिचुएशन है, डोंट वरी। Okay, then we have Cancerians here. क्या urgent message है for all the Cancerians? Oh my God, so many cards. Oh, two cards. Oh God, Cancerians, कुछ ज़्यादा ही डिवाइन एनर्जी आपके अराउंड है और आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है। मुझे ऐसा लगता है, नेवर माइंड, यूनिवर्स इटसेल्फ, हमारे पास कार्ड है यूनिवर्स, वी आर ऑल जस्ट स्टारडर्स एंड मिरर, ट्रीट योर बॉडी लाइक द पैलेस इट इज़। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट लाइक यू आर काइंड ऑफ लाइक, आपको
कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपनी लाइक फिजिक कह लीजिए, वी आर नॉट बीइंग जजमेंटल हियर, बट जो दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको अपने आप पे भी, अपने आप में ही आपके मन में या तो यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ, और मे बी इट्स अबाउट कि कुछ चीज़ें हैं पास्ट की जो अभी भी कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। लाइक इट्स टाइम कि आपकी लाइफ में जो भी था, जैसे आपको लगता था कि नो ये विलन है, या मे बी आप इसमें से निकलना चाहते हैं, ख़त्म कर दीजिए वंस एंड फॉर ऑल। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपका अगर कोई रिलेशन, इट्स अबाउट लाइक माइंड में अगर कुछ ऐसा चल रहा है तो प्लीज़ इसको निकाल दीजिए दिमाग से, बिकॉज यही चीज़ है जो आपको होल्ड बैक कर रही है। और हो सकता है कि ये कुछ बचपन का कुछ गिल्ट हो, कुछ भी हो, और मे बी इट्स अबाउट कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको लाइक आपके मन में बहुत ज़्यादा आपको इमोशनल कर देती हैं, परेशान कर देती हैं, दुखी कर देती हैं। या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप कुछ टॉक्सिक हो सकता है, जैसे टॉक्सिक हैबिट या टॉक्सिक पीपल अराउंड यू, या कोई सिचुएशन या पास्ट की कोई चीज़ें ऐसी, मेमोरीज ऐसी, तो अब ये आपको देखना है। नाउ गेटिंग टू द पॉइंट, मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्स इज़ ऑल अराउंड यू, ठीक है, और हम उसका पार्ट हैं। देन वी हैव मिरर। नाउ आई एम गेटिंग अ डुअल मैसेज हियर। मिरर, मिरर का क्या मतलब है कि मिरर वही शो करता है कि जैसे आप फील करते हैं, जैसे आप लाइक इफ़ यू स्माइल then mirror will smile back. If you show anger, mirror will show anger, and if you will show emotion, mirror will show emotion, and if you will love, then mirror will love back. तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है now. Twin connection, yes, very solid kind of a message I am getting, a twin connection here. तो मिरर में तो वही होता है जो आप रिफ्लेक्ट वही रिफ्लेक्ट करता है the way you treat. ओके, नाउ मुझे एक चीज़ तो हो गई कि येस यू आर काइंड ऑफ लाइक थोड़ा सा अपने आप में आपको किसी चीज़ की फिक्र रहती है, या आप यू आर डाउटिंग योर सेल्फ, योर पोटेंशियल। मैसेज थोड़ा लंबा हो रहा है बट इट्स ओके। कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि हम सब वी ऑल आर स्टार डस्ट, ठीक। सो बी स्टार्ट enjoying योर लाइफ। म्यूज़िक आई एम गेटिंग, यहाँ पे भी म्यूज़िक है हमारे पास, यहाँ पे भी म्यूज़िक है। सो यू नीड टू कनेक्ट विद द म्यूज़िक, बर्ड्स, फ्री योर सेल्फ, डांस, और अपने आप को जैसे आप हैं वैसे एक्सेप्ट करना सीखिए, बिकॉज दैट वे सन इज़ गोइंग टू शाइन ब्राइट, और आप अच्छा महसूस करने वाले हैं। सो ये आपका मैसेज है कैंसेरियंस। नाउ वी आर गेटिंग स्कॉर्पियो। क्या अर्जेंट मैसेज है फॉर ऑल द स्कॉर्पियो? एक्सपेक्टेशंस, ओके। आई थिंक स्कॉर्पियो, मुझे ऐसा लगता है दैट यू आर एक्सपेक्टिंग अ लॉट। आप बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं। डोंट सीक, आप किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, किसके अप्रूवल का वेट कर रहे हैं। बिलीव इन योर सेल्फ, अपनी गट फीलिंग पे बिलीव कीजिए। वी आर गेटिंग नंबर 3, ठीक है। और आप अपने आप में हैप्पी फील कीजिए। आप ये देखिए पिक्चर में वी हैव दैट ब्यूटीफुल कार्ड। देखिए एंजल, एक छोटी सी एंजल है, वो पास में ही है। सो अगर आपको कुछ लग रहा है, अगर आप किसी चीज़ में बिलीव मतलब कुछ लग रहा है, आपको महसूस हो रहा है किसी कि क्यों आप ये सोचते हैं कि कोई अगर और आपको राय देगा या अलाउ करेगा तभी आप कुछ कर पाएंगे। नो, नॉट एट ऑल। फर्स्ट बिलीव इन योर सेल्फ, और एक्सपेक्ट करना बंद कर दीजिए, चाहे वो लव है, फैमिली है, या वॉट एवर, या मे बी इट्स अबाउट अ रिलेशनशिप, मे बी इट्स अबाउट करियर, या आपको लगता है कि कुछ बाहरी चीज़ें कुछ होंगी तभी आपको हेल्प मिल पाएगी, तभी आप मूव कर पाएंगे, तभी आपको चेंजेस लेके आ पाएंगे। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। चलिए, एंड लास्ट Pisces, वी आर टॉकिंग अबाउट Pisces। क्या अर्जेंट मैसेज है फॉर ऑल द Pisces पीपल हियर? ओ माई गॉड Pisces, वी हैव द कार्ड हियर लाइनस। जैसे एम्प्रेस होता है ना, वैसे ही लाइनस। यू आर अ लायनस।
Okay, number 13 we are getting. You have earned all your stripes. Okay, there is a kind of a connection here, और मे बी इट्स अबाउट कि आप शायद किसी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप किसी में बिलीव नहीं कर पा रहे हैं, या मे बी इट्स अबाउट कि कोई आपके साथ चलना चाहता है बट देयर इज़ समथिंग, शायद हो सकता है आपको लगता है कि नो यू आर फियरफुल, यू नो टेक, मुझे ऐसा लगता है दैट मे बी इट वॉज अबाउट अ रिलेशनशिप, कोई फियर है अननोन, नेवर माइंड। एंजल्स जो आपके वो ये कह रहे हैं कि इट्स ऑल अबाउट बिलीविंग इन द फेरी टेल्स, ठीक है। वाई, देखिए एक लेडी है, शी इज़ सो काम, क्वाइट, हैप्पी विद इन हर सेल्फ एंड शी हैज़ ब्लॉन्ड रेड हेयर, और मुझे ऐसा लगता है दैट शी इज़ यू नो होल्डिंग अ बुक, और सी साइड पे वो बैठी है एंड शी इज़ वेरी हैप्पी, शी हैज़ मार्क्स ऑन हर बॉडी। अब इसका क्या मतलब है, दैट शी इज़ हैप्पी, शी इज़ कंटेंट, उसको कोई फिक्र नहीं है कि कोई क्या कह रहा है, कोई क्या नहीं कह रहा है, बिकॉज शी इज़ एन्जॉइंग हर लाइफ। और आपने ये जो भी आपने अपनी लाइफ में किया है, मेहनत की है, हार्ड वर्क किया है, वो आपने अर्न किया है। वाई, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, पास्ट में रही हो सकती हैं, ठीक है, मान लीजिए कुछ था आपकी लाइफ में जो आपको बॉदर कर रहा था, वो फेज जा चुका है, नाउ यू आर रेडी, सो बिलीव इन फेरी टेल्स, एंजल्स, बिलीव इन योर सेल्फ फर्स्ट, सबसे पहले, ठीक है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि अब आप बिल्कुल रेडी हैं, अब आप बिल्कुल जो भी कोई भी जो कुछ भी आपकी लाइफ में आए ना, you are ready to face it, and happy, content, and you know, like you are mental, and you are so happy within, content within। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि थोड़ा शायद हो सकता है आपको लगता हो कि नो आई एम ओवर वेट, बट यू आर हैप्पी विद इट, सो दिस इज़ द थिंग। ये एक अच्छी बात है कि येस यू आर accepting yourself the way you are। I'm falling short of words here। So Pisces, it's a very very good thing, now you are prepared to move ahead। So this was it, ये थी सबकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, इधर आओ, आई होप आपको पसंद आई हो। माई डॉटर इज़ हियर, आप सबको हाई बोलो कब से, शी इज़ वेटिंग, शी वॉन्ट्स टू से हाई टू। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, मुझे कमेंट करके बताइएगा रीडिंग कैसी लगी, एंड मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर ब्यूटीफुल रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।